अभी को जाके सब कुछ बता देती हूँ। उसे बात पता हुई तो बात संभल जाएगी। इनका रिश्ता फिर कभी नहीं टूटेगा। ये काम ठीक से नहीं कर सकता। एक कॉफी नहीं बना सकता तू? मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ सर, शायद आपको प्रज्ञा मैम की बनी। जो इस घर में नहीं है ना, उसका नाम मत लेना। ओके सर। और दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आउट। आकाश, चल क्या रहा है? तेरा काम में ध्यान नहीं है क्या? तूने वो रिकॉर्डिंग कैंसिल क्यों की? नहीं भाई, वो आई वाज नॉट श्योर कि आप प्रैक्टिस से रिकॉर्डिंग करोगे। वो जो भी चल रहा है वो। क्यों नहीं करूंगा मैं? कोई मर गया क्या इस घर में? काम सबसे पहले होना चाहिए। अब फिर से स्टूडियो बुक कर, मैं आज रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, I'll do it. किसी को काम में इंटरेस्ट ही। ये क्या बेटा, आकाश से ऐसे बात कर रहा था? तो छोटा भाई है तेरा, अब से छोटों से ऐसे बात करते हैं? दादी प्लीज, रिश्तों का नाम लेकर मुझे समझाने की कोशिश मत करना। रिश्तों पर से भरोसा हट गया है मेरा दादी। आपके अलावा मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। बहुत हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रज्ञा अरोड़ा एंड अभिषेक प्रेम मेहरा, द डिक्री ऑफ डिवोर्स। कितने दिनों से मैंने इन पेपर्स को देखने का इंतजार किया। महीनों वेट किया है मैंने ये पूरे प्लान को एग्जीक्यूट होने में। और ये हर एक दिन, हर वो महीना मुझे सालों के जैसे लगे। मेरा एक ही मकसद था जो अब पूरा हो गया। और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने कितनी प्लानिंग्स की। कई बार हारते हारते भी बचे। मैंने कितनी डांट खाई और आलिया ने तो मार तक खाई है, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अब सारी मेहनत रंग लाई। ये पेपर्स हमारे हाथ में जो आ गए, प्रज्ञा अरोड़ा और अभिषेक प्रेम मेहरा के साइन के साथ। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि शादी के बाद उन्होंने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। चाहते तो वो भी वही थे पहले, और पता नहीं इस प्रज्ञा अरोड़ा ने उनके ऊपर क्या काला जादू कर दिया था कि उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने अभी का साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके साथ रही। कई बार बेइज्जत भी हुई, पर अपने प्लान पे फोकस किया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन। अब ये पेपर्स हमारे हाथ में, वो भी साइन किए हुए। एब्सोल्युटली। और अब हमें कोई भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इट्स टाइम टू मेक अ कॉल। हेलो मिस्टर मोटवानी, आलिया हियर। जी, जिन पेपर्स की मैंने आपसे बात की थी वो मेरे पास पहुंच चुके हैं, वो भी दोनों के सिग्नेचर के साथ। ये पेपर्स मैं आप तक पहुंचा दूंगी, और आप भी प्लीज बात का ध्यान रखिएगा कि और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये पेपर्स आपके पास होंगे और आप डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द करवाएं और वो ऑर्डर्स मेरे हाथ में जल्द से जल्द पहुंचवा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नहीं आलिया, इतनी आसानी से मैं प्रज्ञा को उसके कर्मों की सजा नहीं देना चाहती। उसे तड़पाना चाहती, बताना चाहती हूँ। मैं उसके पास जाके ये डाइवोर्स पेपर्स लेके जाना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ, और फिर उसके जख्मों पे नमक छिड़कना चाहती हूँ। उसका वो दर्द, उसकी वो तकलीफ मेरे जख्मों का मरहम होगा। तुमने मेरे दिल की बात छीन ली था। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं जाऊं और उसे तड़पते हुए, रोते हुए देखूं और ऐसे उसके जख्मों पर नमक छिड़कूं। लेकिन मैं सामने नहीं जा सकती ना स्वीटहार्ट। अगर मैं सामने जाऊंगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम जरूर जा सकती हो। तो तुम वहां पर जाओ और उसका लाइव टेलीकास्ट मुझे और निखिल को बता दो। Go have fun। हे भगवान, मुझे बचा लेना, ये मुझे ना देख ले प्लीज भगवान। बस भगवान जी, ऐसे ही मुझे किसी तरह घर पहुंचा दीजिए। मैं एक बार घर पहुंच गई तो अरे
नहीं, अगर मैंने परी को आवाज लगाई तो कहीं ये उठ ना जाए और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे। मुझे डाइवोर्स के पेपर्स प्रज्ञा को दिखाने देना। हमारा बहुत पुराना चैलेंज है और वो पेपर्स दिखा के ना मैं प्रज्ञा का चैलेंज और उसका घमंड दोनों तोड़ देना चाहती हूँ। मैं उसके चेहरे पे वो दुख देखना चाहती हूँ। श्योर बेबी श्योर, रिलैक्स। मैं तो उसका चेहरा देख चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें जो कहना है उसे, जो सुनाना है उसे सुना सकती हो। मैं बस दूर से सिर्फ पिक्चर देखूंगा। ओह माय गॉड, अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। प्लीज जल्दी चलो। मैं भी दोबारा उसका चेहरा देखने के लिए उतना ही आतुर हूँ। ये लो, वहीं से फोन आ रहा है प्रज्ञा जी का लेटेस्ट हाल बताने के लिए। बोल बे। मैं सैमी। अबे हकले साले बोल। इतने दिन तेरे साथ गुजारे हैं, मैं जानता हूँ कौन बोल रहा है। गड़बड़ हो गई। अबे क्या गड़बड़ हो गई रे? वापस बच्ची रोने लगी? सर दोनों अरे भाग गई मतलब क्या? साले सो रहा था क्या तू वहाँ पर? नहीं सर, हम लोग तो पूरी रात जागे, सुबह थोड़ा सा नींद लग गई बस सर। बाकी के तीन कहाँ है? बाकी के तीन कहाँ थे? लग गई रे। कहाँ है? कहाँ है? हेलो, क्या मुझे इसे कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहे थे? हम क्या करेंगे? You know what? तुम्हारे सारे प्लान एंड मूवमेंट तक गड़बड़ हो जाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। ये थे तुम्हारे भाड़े के गुंडे। मेरे गुंडे नहीं थे ये। और ये नहीं तनु, they are professional। ये काम आना चाहिए उनको। It's everyday काम for them। बात तो ठीक से करना आता नहीं, काम क्या खाक करेंगे? और तुम्हें क्या घर पे सोना था? इनके साथ सो नहीं सकते थे? क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ? कि मैं अब इन सड़क छाप गुंडों के साथ सोने जाऊं? इतना नहीं कर सकते ये। तुम्हारे लिए सोना ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना? अब उड़ गए ना होश। अब क्या उन गुंडों के भरोसे परी और प्रज्ञा को छोड़ के आ गए? अब सोते रहना जिंदगी भर। देखो तुम अब वो देखो तुम, अगर प्रज्ञा अभी के पास चली गई ना और उसने हमारा सच बता दिया ना, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम ये सिटी क्या, ये कंट्री छोड़ के भी बाहर चले गए ना, तो अभी तुम्हें ढूंढ के लाएगा और जमीन में गर्दन में गाड़ देगा तुम्हें। Stop it, Tanu, just stop it. Concentrate, concentrate. Concentrate क्या मिल जाएगा? प्रज्ञा मिल जाएगी तुम्हें? मिल गई। कहाँ? बेवकूफ, मैं उस सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए कह रहा हूँ जिस सिचुएशन में अब प्रज्ञा हो सकती है। प्रज्ञा इस वक्त उस बच्ची को लेकर अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।